बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मुहतरम और हमारे मुअज़्ज़ज़ अराकीन मरकज़ुस सुन्नह अहले हदीस भटकल के तमाम ज़िम्मेदार और ख़ुसूसन भाई सैफुल्लाह उनके तमाम साथी बड़ी शुक्रगुज़ारी के मुस्तहिक़ हैं जिन्होंने 17 रोज़ा इस्लामी क्विज़ मुकाबला अपने इदारे के ज़ेर एहतमाम रखा और लिल्लाह फिल्लाह कुर्ब जवार के बच्चों को तालीम देने और उनको दीनी मालूमात से मालामाल करने के लिए प्रोग्राम रखा। इस पर आप हज़रात शुक्रगुज़ारी के मुस्तहिक़ हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आइंदा भी ऐसे कामों की आप हज़रात को तौफ़ीक़ देता रहे और आप हज़रात से खिदमत लेता रहे। और इसी तरह से हम अपने उन तमाम तलबा और तालिबात बच्चे और बच्चियाँ जिन्होंने इसमें शिरकत की है वो भी मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं कि जिन्होंने एक अच्छे काम में हिस्सा बटाया और अपनी दिलचस्पी दिखा करके दीन की तालीमात सीखने और सिखाने में अपने जज्बात से अपने नेक जज्बात से काम लिया। अल्लाह ताला उनके भी इन जज्बात और इन काविशों को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और उन्हें भी इल्म अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। दोस्तों, ये चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में हम नसीहतन और मशवरतन पेश करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि दीन सीखने के जो तरीक़े इस्लाम ने मुक़र्रर किए हैं और मुअल्लिम आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे अफ़ज़ल मुअल्लिम थे, सबसे बेहतरीन उस्ताद और मुस्लिह थे, उन्होंने जो तालीम और ताल्लुम और दीन की नशर इशाअत इल्म की सीखने सिखाने के तरीक़े और रास्ते मुक़र्रर किए हैं, उनमें एक रास्ता सवाल और जवाब का है। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने सही की किताबुल इल्म के अंदर एक बाब कायम करते हैं जिसमें जो ये साबित करते हैं कि तालीम का एक तरीक़ा और एक अंदाज़ ये भी है कि उस्ताद या आलिम दीन या मुअल्लिम और टीचर तलबा के सामने सवालात रखे
और उनसे जवाब ले। ये भी तालीम व तालीम का एक तरीका है। चुनांच आप हजरात ने गालिबन सुना होगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने मजलिस में पूछा, बताओ एक ऐसा दरख्त है जिसकी कोई चीज़ बेकार नहीं जाती, बहुत सारी चीज़ें काम की हैं, और उसकी मिसाल मोमिन की है। मोमिन की मिसाल उस दरख्त से है जो दरख्त हरा भरा है और उसकी कोई चीज़ किसी वक्त ज़ाय जाती नाकाम होती नहीं, हमेशा हर चीज़ उसकी काम आती है। बताओ ज़रा वो दब्बिऊनी, बताओ कि वो कौन सा दरख्त है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, उस दिन मजलिस में हमारे वालिद मोहतरम उमर इब्न ख़त्ताब थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग मौजूद थे। सारे लोगों ने सवाल सुना, फ़वक़अन्नास फ़िल बवादी, तो सारे लोग जंगलों में और जहाँ जहाँ दुनिया में वो गए थे हर जगह के दरख्तों का नाम लेते हैं कि कौन सा दरख्त है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू फरमाते नहीं, वो दरख्त नहीं है। हर एक जवाब में नाकाम रहा। जो लोग मदीने से शाम की तरफ सफ़र करते थे या और कहीं दुनिया का, वो देखते कि पूरे रास्ते में कौन कौन सा दरख्त ऐसा है, बहुत याद करते, लेकिन जो भी जवाब देता गलत निकलता। अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं, हमको जवाब आ रहा था लेकिन मैं जवाब देने में शर्माता था। क्यों? एक तरफ अबू बकर हैं, दूसरी तरफ उमर हैं, मेरे वालिद, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं और मैं सबसे छोटा था। अब मैं कैसे खड़ा होकर के जवाब देता? मैं खामोश रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के बंदो, ये तुम्हारे खजूर का दरख्त है, तुम अपने सामने एक दरख्त को छोड़ करके दुनिया में भटक रहे हो। एक खजूर का दरख्त है, खजूर का दरख्त देखो, कोई चीज़ उसकी बेकार नहीं जाती। यही मिसाल मोमिन की है। मोमिन कोई बेकार काम नहीं करता, मोमिन कोई बेकार बात नहीं करता। मोमिन हमेशा जहाँ रहता है वो फ़ायदा ही पहुँचाता है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं, मुझे तो पहले जवाब आ गया था, जवाब आता था, लेकिन मारे अदब के जवाब नहीं देता था। जब मजलिस बर्खास्त हुई और नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ से हम लोग जा गए, तो मैंने अपने वालिद से कहा कि वालिद साहब, जैसे अल्लाह के रसूल ने पूछा हमेशा जवाब आ गया था, लेकिन आप थे और उधर अबू बकर थे, आप बड़े बड़े लोग थे, मैं सबसे छोटा था। आप लोगों का बड़ापन, बड़ा होना हमारे लिए अदब था, माने था, बेअदबी में समझा, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया, वरना मैं जवाब दे देता। उमर इब्न ख़त्ताब ने कहा, बेटे अगर उस वक्त तुम खड़े होकर के जवाब दे देते तो मुझे उस ऐसी खुशी होती कि मेरा बेटा अब्दुल्ला ने जवाब दिया। कोई जवाब नहीं दे पाया, मेरे बेटे ने जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी होती। सुर्ख ऊँट मिलने से भी ज़्यादा हमें खुशी उस वक्त होती जब मुझे पता चलता कि मैं तुम्हारे मुँह से सच्चा जवाब सुनता। तो इस तरह से और बहुत सारे हवादिस हैं, जिससे दोस्तों ये बताना मकसद है हमारे लिए। हम बताना चाहते हैं कि दीन के सीखने सिखाने और इल्म हासिल करने, तफ़क्कुह का एक तरीका, ये तफ़क्कुह फ़ी दीन का एक तरीका ये भी है, सवाल और जवाब। इसलिए इसमें हमेशा हम गुजारिश करेंगे अपने भाई सैफुल्ला और तमाम अराकीन मरकज़ुस सुन्ना अहले हदीस भटकल के, कि हमेशा ऐसे प्रोग्राम को बड़ी दिलजमी और दिलचस्पी से ये प्रोग्राम रखा करें और बच्चों को कुछ इनाम भी दें। और तमाम सुनने वाले सरपरस्तों और बच्चों से भी हम कहेंगे कि ऐसे मौक़े आएँ तो अपने बच्चों को ज़रूर उनमें शामिल करें और बच्चों को इसमें ज़रूर इस तरफ तवज्जो दिलाएं और बच्चे इसमें शामिल हों, ताकि इल्म उन बच्चों को हासिल होता रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म की बड़ी फजीलत बयान की। आप यही ज़रा सोचें, अल्लाह ताला की किताब में क्या इल्म की कितनी फजीलत बयान की गई। सिर्फ एक आयत ज़रा देखें जो सूरह हश्र की मैंने पढ़ी, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, दर्जा नहीं दराजात जमा है। जिन लोगों को ईमान के साथ अल्लाह ताला इल्म दे देता है, अल्लाह अकबर, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, जिन लोगों को अल्लाह ताला, जो लोग ईमान लाए, ईमान के साथ साथ अगर वो इल्म हासिल कर लेते हैं
अल्लाह ताला जिस बंदे को अपने फज़्ल करम से ईमान और इल्म दोनों दे देता है, तो इल्म की बरकत से अल्लाह ताला उसके दर्जात को दुनिया आखिरत में बहुत ही ज़्यादा बुलंद कर देते हैं। और दोस्तों, ये इल्म हासिल करना कोई मामूली अमल नहीं है, इस पर बड़े फ़वाइद, बड़े अजर व सवाब हैं, इंसान की बड़ी खुशनसीबी होती है। जिनमें से एक चंद सुने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस सुना होगा आप लोगों ने कि नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यतलबु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो इंसान इल्म हासिल करने के लिए थोड़ा सा सफ़र करता है, कहीं आता जाता है, मस्जिद में या मरकज़ में या किसी आलिम के पास या किसी महल्ले में किसी पढ़े लिखे के पास, अगर वो इल्म हासिल करने के लिए थोड़ी देर के लिए भी कहीं जाता है, तो उसका इल्म हासिल करने का तो अजर व सवाब कितना उसको अभी बाद में है, सिर्फ उसके इस सफ़र की बरकत से, जो सफ़र करता है, इस सफ़र की बरकत से अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देते हैं। इल्म हासिल करने का अजर व सवाब तो पता नहीं कितना बड़ा होगा। सिर्फ इल्म हासिल करने की नीयत से इंसान जब सफ़र करता है, तो इस सफ़र की ये बरकत है कि इस सफ़र की बरकत ही से अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के सारे रास्ते आसान कर देते हैं। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है दोस्तों। इल्म हासिल करने वालों का मकाम, उनकी अज़मत, उनकी हैसियत, उनकी इज़्ज़त, उनका शर्फ़, उनका मकाम ज़रा देखो। बड़ी मशहूर हदीस है, हज़रत सफ़वान इब्न अस्साल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुना होगा कि नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन खारिजिन खरज फी मिन बैतिही फी तलबिल इल्म इल्ला वज़अत लहुल मलाइकतु अजनिहतहा रिदम बिमा यसनउ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने कभी सोचा कि आपका बच्चा अगर इल्म हासिल करने लगे तो उसका क्या मकाम व मर्तबा बन जाता है? आप इल्म हासिल करने की नीयत से या आपका बच्चा किसी आलिम के पास, किसी मरकज़ में, किसी सेंटर में, किसी मदरसे में अगर जा रहा है, तो आपने सोचा कि इसका क्या ऊंचा मकाम मर्तबा है? लोगों को नज़दीक उसकी कोई कदर नहीं, लेकिन आपने सोचा कितना ऊंचा मकाम मर्तबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी कोई इंसान इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से, अपने मस्कन से कदम निकाला और सफ़र के लिए निकल गया, तो तज़नउ अजनिहता इन्नल मलाइकता, अल्लाह फरमाते हैं, वो तालिब इल्म जब अल्लाह फरिश्तों को बताता है कि इल्म हासिल करने के लिए निकल रहा है, कि फरिश्ते इतने खुश हो जाते हैं कि जहां से निकला है और जहां तक जा रहा है, फरिश्ते अपने पैरों को उसके कदमों तले बिछा देते हैं। और क्यों बिछा देते हैं वो भी जरा सुने, क्यों बिछा देते हैं? रेज़न बिमा यसना, यानी इल्म हासिल करने की नीयत से जो जा रहा है, उससे खुश हो करके, अल्लाह अकबर, उस बच्चे से, उस इंसान से, उस तालिब इल्म से खुश हो करके अपने पर बिछा देते हैं। अब जरा सोचिए कि फरिश्तों को कितनी खुशी होती है जब कोई इंसान इल्म हासिल करने के लिए जाए। तब अब इल्म हासिल करने का क्या मकाम है, अभी तो उसका तज़किरा अल्लाह रसूल ने किया ही नहीं। ये सिर्फ इल्म हासिल करने की नीयत से अगर कोई इंसान बाहर निकलता है, घर से कदम निकालता है, बस उसका ये मकाम मर्तबा है। और आप सोच सकते हैं दोस्तों, अगर इंसान किसी मस्जिद में, किसी सेंटर में, किसी मदरसे में इल्म हासिल करने के लिए चला जाता है, चलो रोज़ाना नहीं जा पाता, अपना सारा वक्त नहीं लगा सकता, मस्जिद में कहीं कोई आलिम दीन दर्स देते हैं, कोई आलिम दीन मस्जिद में दीन सिखलाते हैं, दर्स कुरान होता है, दर्स हदीस होता है, अकीदा होता है, चलो मस्जिद में थोड़ी देर के लिए आदमी जाके वापस आ जाता है। अगर कोई इंसान थोड़ी देर के लिए दोस्तों इल्म हासिल करने की गरज से, दीन सीखने की गरज से किसी मस्जिद में चला जाता है, मस्जिद में जाकर जाता है,
क्यों? उसे मालूम है, सुना है कि मस्जिद के अंदर फला आलिम बैठ के दर्द दे रहे हैं, वो दीन सिखलाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, मन गदा इलल मस्जिद, मन गदा इलल मस्जिद ला युरीदुहु इल्ला अन यतअल्लम खैरन औ युअल्लिमह कान लहू काजिर हाजिन तामन हज्जतुहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दोस्तों जरा गौर करो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जब कोई इंसान किसी मस्जिद में आता है, किसी मरकज में गया, किसी सेंटर में गया, किसी आलिम के पास गया, किस लिए? सिर्फ मकसद है वहां जाने का दीन सीखना या दीन सिखाना। वहां इसलिए जाता है कि वहां थोड़ी देर हम बैठ करके दीन सिखला देंगे, आलिम ये सोचता है। तालिबे इल्म इसलिए जाता है कि चलो हम वहां जाते हैं, वहां बैठ कर, मस्जिद में फला आलिम दर्स देता है, हम वहां बैठ के जरा दर्स सीख लेंगे। अगर कोई इंसान थोड़ी देर के लिए चला गया और वहां बैठ करके इल्म हासिल कर लिया या इल्म सिखा दिया, तो अल्लाह रसूल फरमाते हैं ऐसे इल्म के सीखने सिखाने वाले दोनों को अल्लाह ताला एक मुकम्मल हज करने का अजर सवाब देते हैं। दोस्तों जरा सोचो कितना बड़ा अजर सवाब है, पूरा मुकम्मल एक हज करने का अल्लाह ताला सवाब दे देते हैं इंसान को, जबकि इंसान के अंदर इल्म हासिल करने का शौक हो और कहीं जाकर के बैठ के इल्म हासिल करे। इस सुनन इब्न माजा वगैरह की रवायत बड़ी मशहूर हदीस, अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि मन जा फी मस्जिदी हादा लम यातिही इल्ला लिखैरिन यतअल्लमुहु व युअल्लिमुहु फहुव बिमंज़िलतिल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। अल्लाह रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मेरी इस मस्जिद में आया और मेरी मस्जिद में आने का मकसद सिर्फ ये है कि दीन सीखता है या दीन सिखाता है, खैर की दीन की बातें सीखता है सिखाता है, अगर इस नियत से आया तो अल्लाह ताला उसको मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का अजर व सवाब देते हैं, दर्जा देते हैं, हज का सवाब, जिहाद का सवाब। और ज़रा सुनन तिरमिज़ी वगैरह की एक हदीस, वो भी सुने कि नबी अलैहिस्सलाम ने क्या मकाम मर्तबा बयान किया है। अल्लाह ने फरमाया, मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुव फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। इंसान जब भी अपने घर से निकला इल्म हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए मदरसे में जा रहा है, किसी आलिम के पास गया है, किसी मस्जिद में गया है, किसी सेंटर में गया है, लेकिन मकसद दीन सीखना है, दीन सीखने के लिए गया, तो अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं फहुवल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह या फहुव बिमंज़िलतिल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के दर्जे में होता है, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के मकाम और अजर सवाब और दर्जे में होता है। हत्ता यरजिअ, जब तक कि इल्म हासिल कर रहा है। लेकिन अगर इल्म हासिल करके वापस लौट आया आलिम बन करके, अब वो सिखाने वाला बन गया, तो उसका अजर सवाब कितना है वो हमारे और आपके बयान से बाहर है। अल्लाह अकबर। आलिम का और मुताल्लिम दोनों का बड़ा अजर सवाब है। तो थोड़ा सा टाइम निकालें, हमारे बड़े हजरात भी निकालें, बच्चे भी निकालें, औरतें भी निकालें। अगर कहीं मस्जिद में या किसी सेंटर में दीन के सीखने सिखाने के लिए थोड़ा सा देर के लिए कोई आलिम आता है, आया और बैठता है दीन सीखने के लिए, अगर आप इस तरह से टाइम निकालेंगे तो अल्लाह ताला आपको जिहाद फी सबीलिल्लाह का सवाब देगा। और अल्लाह ताला कितना बड़ा फजल करम, कितने बड़े फजल करम से नवाजता है इंसान को कि जब इंसान दीन सीखे और दीन सिखाए। आप ज़रा सोचें, तिरमिज़ी वगैरह के हदीस, हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्दि हत्ता अन्नमल फी जुहरिहा व हत्ता अल-हूता ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नास अल खैर। ऐ लोगो, अल्लाह ताला, अल्लाह के सारे फरिश्ते, सातों आसमान में बसने वाली सारी मखलूकात, यहाँ तक कि चींटियाँ अपने बिलों के अंदर, मछलियाँ समुंदर के तह के अंदर, अल्लाह ताला ने
सबको हुक्म दे रखा है, लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नास अल खैर। अल्लाह ने सबको ये हुक्म दे रखा है कि दीन सीखने और खुसूसन सिखाने वालों के हक में हर वक्त दुआए खैर करते रहो, दुआए खैर करते रहो। अल्लाह ताला की रहमत, सारे फरिश्तों की दुआएं, सारी मखलूक़ात की दुआएं, यहाँ तक कि चूंटियाँ बिलों में, मछलियाँ समुंदर के तह में अल्लाह के हुक्म से उस आलिम के हक में दुआएं मग़फ़िरत करती रहती हैं, दुआएं खैर, जो ज़मीन पर इधर उधर चल करके लोगों को दीन सिखलाता है। इसलिए कोशिश करें, दीन सीखें, वक्त लगाएं, आलिम बने, और आलिम बनने के बाद आप मुअल्लिम बने। मुअल्लिम अगर आप बन गए तो क्या पूछना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हदीस इमाम तिरमिज़ी बज़्ज़ार रहमतुल्लाह अलैह वगैरह नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुअल्लिमुल खैर या मुअल्लिमुन नास अल खैर यस्तग़फिर लहू कुल्लु शैइन हत्तल हितानु फिल बहर। ऐ लोगो, आलिम का मकाम, उस आलिम का मकाम जो लोगों को दीन सिखलाता है, मुअल्लिमुन नास अल खैर, वो आलिम जो लोगों को दीन सिखलाता है। अल्लाह ताला के नज़दीक उस आलिम का यह मकाम और मर्तबा है। उस इंसान का जो दीन सिखाता है, लोगों को दीन की बातें बताता है, उस इंसान का, उस आलिम का इतना ऊंचा मकाम मर्तबा है कि अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने सारी मखलूक़ात को हुक्म दे रखा है, यहाँ तक कि समुंदर के तह में रहने वाली मछलियाँ और बिलों में रहने वाली चींटियाँ, सबको हुक्म दे रखा है कि मुअल्लिम के हक में, जो दीन सिखाने वाला है, 24 घंटे उसके हक में अल्लाह ताला से दुआए मग़फ़िरत किया करें। तो दोस्तों, हम ये आप हज़रात से फिर दोबारा अपील करेंगे, मरकज़ुस सुन्ना के ज़िम्मेदारों से, कि ऐसे प्रोग्राम दीन के सीखने सिखाने का आइंदा भी ऐसा प्रोग्राम रखें, ऐलान करें, लोगों को रग़बत दिलाएं। और हम अपने तलबा और तालिबात और जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है उनसे भी हम अपील करते हैं कि चंद फजीलतें हमने बताई हैं, इससे बेहतरीन कोई अमल और हो ही नहीं सकता। अगर अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दी है तो ऐसे कोर्सेस में शामिल हो करके या किसी मदरसे या सेंटर से जुड़ करके हमेशा दीन सीखने की कोशिश करें। और दीन सीखने इस नियत से कि हम दीन सीखेंगे और दीन सिखाएंगे, खुद अमल भी करेंगे, लोगों को अमल की भी दावत देंगे, तो इंशाअल्लाह इसमें अल्लाह ताला बहुत खैर और बरकत की ज़िंदगी अता करेगा, बड़ी इज़्ज़त की ज़िंदगी अता करेगा। यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, हमारे दर्जात बुलंद होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल के तौफीक नसीब फरमाए। ये चंद कलमात हमने नसीहतन आप हज़रात से कहा है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हमको और आप सबको अल्लाह ताला इन तमाम फजीलतों का मुस्तहिक बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।